हेलो एवरीवन, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड AFCAT एंड NDA। CPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 2 रहता है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। इसमें 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो अगस्त महीने में होता है, जिसमें 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ पैटर्न वाला पेपर रहता है सुबह 10 बजे से 12 बजे, और दूसरा जो पेपर रहता है जिसको बोलते हैं पेपर 2, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मुझे मतलब जिसको लिखना पड़ता है आपको पेन से, वो दोपहर को 2 बजे से 5 बजे अगस्त में ही सेम डे एग्जामिनेशन होता है। इसका फेज़ 2 जो है जिसमें PET मतलब ग्राउंड वगैरह होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिजिकल हाइट वेट वगैरह चीज़ें होती है, जो जनरली आपका दिसंबर में होता है। और इसका तीसरा फेज़ है इंटरव्यू, जो जनरली मई या जून के महीने में अगले साल होता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 रहता है, ये पेपर 2 में निबंध वगैरह आता है। तो ये पेपर 2 जो होता है, ये पेपर 2 को एसेज, आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये चीज़ें इसमें आती है। और पेपर 2 का नाम है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, 200 मार्क का रहता है। ये पेपर 2 में आपको निबंध लिखने रहते हैं। निबंध आपके पास आपको 4 निबंध लिखने हैं। 300 वर्ड्स का एक निबंध लिखना है, मतलब उधर 3 ब्लैंक पेजेस आपको एक निबंध के लिए दिए गए हैं। इसमें आपको ऑप्शन भी है। टोटल 6 निबंध के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 लिखना है। लेकिन इसके बाद आपके पास एक चॉइस दिया गया है। ये निबंध जो है, दीज एसेज यू कैन राइट ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि स्पेशली पीपल फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, एस्पिरेंट्स फ्रॉम द हिंदी बेल्ट, जिनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। पीपल हु डू नॉट लिव इन हिंदी बेल्ट, दे डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस कि उनको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। लेकिन जो हिंदी बेल्ट है, जिनका एजुकेशन हिंदी में हुआ है, जिनकी मातृभाषा हिंदी में है, वो बहुत सारे एस्पायरेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए कि ये जो निबंध है हम लोग हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो ये डाउट क्यों आता है? तो बहुत एस्पायरेंट्स बहुत खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर एबिलिटी टू राइट इन इंग्लिश, कि इंग्लिश माध्यम के ऊपर या इंग्लिश भाषा के ऊपर इतना प्रभुत्व नहीं रहता कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं करके। लेकिन उनके मन में एक और डाउट भी रहता है, जो मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम लोग हिंदी में निबंध लिखेंगे तो क्या हमें मार्क्स आने वाले हैं क्या, या हिंदी में निबंध लिखने से हमें कम मार्क्स आने वाले हैं। तो हम लोग कौन से माध्यम में ये निबंध लिखें? तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। आपने जो निबंध है ये हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। निबंध वाला ये जो कंपोनेंट है, 20 मार्क का एक निबंध रहता है, 4 निबंध मिलकर 80 मार्क है। 200 में से 80 मार्क मतलब 40%, 40% मार्क का वेटेज अकेले निबंध का है। और यूपीएससी बिल्कुल भी बायस नहीं है। आपने निबंध हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छे ही मार्क्स आएंगे। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत कि मैं हिंदी में निबंध लिख रहा हूँ तो मुझे मार्क्स कम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत डरिए। तो फिर ऐसे डाउट आते क्यों है एस्पायरेंट्स को? तो ये डाउट्स इसलिए आते हैं, बेसिकली जो हिंदी माध्यम में जिनका पढ़ाई हुआ है उनको डर लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से उनको लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगा, इससे मुझे कम मार्क्स आ जाएंगे, मैं अपनी मातृभाषा में अच्छा लिखता हूँ। लेकिन उनके मन में ऐसा एक डाउट भी रहता है कि हम लोग गांव से है या मैंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है, तो एग्जामिनर जो रहता है ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, और वो जो पेपर इवेलुएट कर रहा है वो आदमी शायद बायस्ड हो सकता है कि क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम में निबंध लिखा है इसलिए हमें जानबूझ के कम मार्क्स देगा, ऐसा समझ के कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर आपके इंग्लिश या हिंदी को मार्क्स नहीं देते हैं। यूपीसी के जो इवैल्यूएटर्स है वो आपके जो निबंध आपने किस क्वालिटी का लिखा है, आपने कंटेंट जो लिखा है उसके ऊपर आपको मार्क्स देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे निबंध लिखे हैं तो आप बेफिक्र रहिए कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, भले आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। सो इसका मतलब क्या है, आपने हिंदी माध्यम में खराब निबंध लिखे तो मार्क्स कम आ जाएंगे, आपने
हिंदी माध्यम में बहुत अच्छे निबंध लिखे तो आपको मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। आपने इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में खराब पुअर निबंध लिखे, पुअर एसेज लिखे, यू विल गेट वेरी लेस मार्क्स. If you write very good essays in English, you will get good marks. So UPSC has many times made it very clear. It is the quality of the content, quality of your answer is far more important than language, grammar or handwriting. तो ये यूपीसी ने एक्सप्लिसिटली बार बार बोला भी है कि हमें आपसे हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं है, इससे मतलब नहीं है, हमें आपके माध्यम से मतलब नहीं है, हमने आपको चॉइस दे के रखा है. सो जब तक आपके आंसर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तब तक आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. सो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हो तो आपने पक्का हिंदी माध्यम को ही सिलेक्ट करना चाहिए और अपने निबंध हिंदी में ही लिखना चाहिए. एंड आपका फोकस, आपकी एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे निबंध लिखने के लिए, ना कि ये चीज़ों के ऊपर टाइम बर्बाद के लिए कि मैं हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ, ये इंग्लिश में अच्छा लिखता है, वो हिंदी में अच्छा लिखता है. ये चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना चाहिए. थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप आई मेड योर डाउट्स क्लियर. CPF असिस्टेंट कमांडेंट CDS और एफकैट का हम लोग का नया बैच अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए. तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 वीडियोज़ आई एम गोइंग टू मेक, जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे बिना आपका टाइम बर्बाद किए, जो छोटे छोटे रहेंगे और आपको जो हर बार जो डाउट्स आते हैं उसको मैं क्लियर करते रहूँगा, रादर देन मेकिंग वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन वीडियोज़. और डिस्क्रिप्शन में लिंक आप पक्का देख लीजिएगा अगर आप CDS एफकैट या CPF का प्रिपरेशन करते होंगे तो. एंड अनअकैडमी के ऊपर जो ऑफर्स चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं CDS एफकैट CPF एग्जामिनेशंस के लिए. अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो हमारे साथ, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANTYT10. ये रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको ढेर सारा उधर डिस्काउंट भी मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.